नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे मर्चेंडाइज स्टोर धर्मापड़ा पर जाएं, जिसका कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ चल रही है इस समय 20% डिस्काउंट पर सेल, और नए नए मर्चेंडाइज उपलब्ध है। अवश्य जाएं और देखें। कल मैंने आपको एक ईसीआई से पश्चिम बंगाल के अफसरों की मीटिंग का अपडेट दिया था, और अब उसके रुझान सामने आने लगे हैं। जी हाँ, रुझान पूरी तरह से सामने आने लगे हैं। पहली बात तो ये है कि समाचार ये है कि जो 60 लाख एडजुडिकेशन हो रहे थे इनकंसिस्टेंसी वाले एसआईआर के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा, उसमें से 57 लाख डिस्पोज ऑफ हो गए। 57 लाख डिस्पोज ऑफ हो गए, और अब 3 लाख बचे हैं, वो मेरे ख्याल से कल तक हो जाएंगे। तो जो 8 तारीख तक की जो डेडलाइन दी थी, या 7 तारीख तक की जो डेडलाइन दी थी, वो पूरी तरह से मीट आउट हो रही है, और इसके बाद फिर बाकी कार्रवाई आरंभ होगी। लेकिन जो रुझान सामने आने लगे हैं, उस रुझान की भाई ये तो कहना पड़ेगा कि ईसीआई यदि चाहे तो क्या न करवा ले। ईसीआई यदि चाहे तो क्या मजाल है कि कोई भी अधिकारी इधर से उधर तमाशेबाजी कर सके। आप ये देखें कि जो पुलिसें है पश्चिम बंगाल की, वो बड़ी विचित्र है, बड़ी ही विचित्र है। और विचित्र ये है कि वहाँ पर बताते हैं, ऐसा जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, कि वहाँ एसपी और डीवाईएसपी तो केवल नाम के होते हैं। एसपी और डीवाईएसपी जो है, उनको भी जो थाना इंचार्ज जिसको वहाँ ओसी बोलते हैं, और उसका जो सहायक जिसको एडिशनल ओसी बोलते हैं, उनसे ही निर्देश लेने पड़ते हैं, क्योंकि उनको सीधे निर्देश मिलते हैं टीएमसी कैडर से, और वो सारे के सारे वहाँ पोस्टिंग होती है टीएमसी कैडर के कहने से। अब भाई आपको पता है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने ओसी तक चेंज किए हैं। अब जो कल का रुझान था, मैं बता देता हूँ आपको। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के सामने लाउड स्पीकर लगा के और बवाल किया गया था, और जब अधिकारियों ने आपके इलेक्शन ऑफिशियल्स ने जब कहा पुलिस वालों से, जबकि डीसीपी वहाँ मौजूद थे मौके पर, और उनसे कहा कि भाई आप इनको जो है वो डिस्पर्स कीजिए, इनका लाउड स्पीकर रोकिए, तो वो जो थे उन्होंने कहा हाँ देख रहे हैं, तो हमने आपको सिक्योरिटी दे दी है, तो आप उससे करवा लीजिए, इत्यादि इत्यादि। मतलब उन्होंने अपना कार्य संपादन करने में तनिक भी रुचि नहीं दिखाई। तो भाई साहब, आज डिप्टी सेक्रेटरी साहब दत्ता साहब, सॉरी डीसीपी साहब दत्ता साहब साउथ 2 के, वो निलंबित हो गए। उनके साथ में उनके एसीपी निलंबित हो गए। लेकिन बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि अलीपुर थाना इंचार्ज निलंबित हो गए, क्योंकि पावर तो थाना इंचार्ज की होती है कलकत्ता पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में, खास तौर से। तो ओसी साहब निलंबित हो गए, एडिशनल ओसी भी निलंबित हो गए। तो इसकी धमक जो है वो पूरे पश्चिम बंगाल में गूंज गई है। भाई अब तो ओसी भी निलंबित हो सकता है। हालांकि ओसी भी ये सोच रहा है कि आगे जाके क्या होगा, लेकिन जो निर्देश निकाले हैं उसमें ये भी है कि इनके विरुद्ध तुरंत डिसिप्लिनरी कार्रवाई करके और सूचित किया जाए। तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई में अब उनको ये डर लग रहा है कि भैया वो जो 311 कहा था, क्योंकि समय अभी बहुत है, 4 तारीख तक समय है। 4 तारीख का मतलब अब तक 1 महीना पड़ा हुआ है। तो 1 महीने में तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होके और डिस्मिसल भी हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों डरे हुए हैं। दोनों को ये काम तुरंत करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो साहब 311 की मार तो उनके ऊपर भी पड़ेगी, और उनके ऊपर जो 311 की मार यदि पड़ गई, तो उनको तो ममता दीदी बचा नहीं पाएंगी, उनको तो जाना पड़ेगा सेंटर में। उनकी तो सारी कार्रवाई की जो सुनवाई या कुछ भी होगा वो सेंटर में चला जाएगा। तो फिर क्या करेंगे भाई? मुश्किल होगी। आज
जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास कल के घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट है, और कल के घटनाक्रम की पूरी रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें स्टैंड आउट कर रही हैं। एक तो वो जो आदेश था सिक्योरिटी रिव्यू करने का, वो डीजीपी साहब बड़ा सीरियसली कर रहे हैं कि कोई 8-2 हज़ार लोगों को कोई सिक्योरिटी दे रखी है, वो सारा रिव्यू होना है 2-3-4 दिन में। और जो समाचार आ रहे हैं वो ये है कि सबकी सिक्योरिटी अधिकतर की तो हटेगी, अधिकतर की उसमें से 60-70-80% की तो हटेगी, और जिनकी बचेगी भी उनकी नॉमिनल बचेगी। जैसे इस समय बताते हैं कि अभिषेक बनर्जी जो एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डायमंड हार्बर से, लेकिन भतीजे हैं और बड़े पावरफुल हैं, सभी जानते हैं। और सब लोग उनको जो है ममता दीदी का एयर अपैरेंट मानते हैं कि उनके जो क्राउन प्रिंस है वो वही है। उनकी 250 की सिक्योरिटी चलती है, सोच सकते हैं आप। 250 की सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर की नहीं चलती, स्वयं ममता दीदी चीफ मिनिस्टर की नहीं चलती। हाईएस्ट सिक्योरिटी पूरी पश्चिम बंगाल में किसको दे रखी है? अभिषेक बनर्जी को 250 सिक्योरिटी चलती है भाई साहब, जरा सोचिए। वैसे एक जो काम बहुत अच्छा होना आरंभ हो गया है कल की डांट के बाद में, और वो ये हो गया है कि जितने भी तृणमूल के मिसक्रिएंट्स हैं, बड़े मिसक्रिएंट्स, करीब 1000 के आसपास अरेस्ट होके और थाने में बंद कर दिए गए। और उसके अलावा जो बाइंडिंग डाउन का कार्यक्रम, वो 107 सीआरपीसी वाला जो हुआ करता था, अभी मेरे ख्याल से वो 121 या 123 हो गया है उसका नंबर। वो घनघोर तरीके से चल रहा है, और घनघोर तरीके से चल भी रहा है। न केवल चल रहा है, जिनको बाइंड डाउन किया जा रहा है उनको ये भी बताया जा रहा है कि भाई साहब सामने न दिख, अगर आप कहीं इधर उधर किसी भी मसले में दिख गए तो तुरंत आपका बॉन्ड कैंसिल करके आपको बंद किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि चुनाव वाले दिन आप लोगों को थाने पर हाजिरी लगानी। अब जरा सोचिए, जिन लोगों की सहायता से सारा का सारा मैनेज करती है तृणमूल कांग्रेस, उनको ही लाचार कर दिया गया है। और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि जो प्री पोल वायलेंस हुआ करता था, या जो धमकियां दी जाती थी, जहां भी कोई भी शिकायत आ रही है कि इस व्यक्ति ने, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो आपका पंचायत मेंबर हो, चाहे आपका कोई प्रधान हो, या कोई ब्लॉक पदाधिकारी हो, जिसकी भी शिकायत आ रही है, ये लोग तो वीडियो पे धमकी देते हैं ना। जिसका भी वीडियो कहीं दिखाई पड़ रहा है, सारे पकड़ के अंदर। पुलिस इज हाइपर एक्टिव। पश्चिम बंगाल की पुलिस अपराधियों के विरुद्ध हाइपर एक्टिव है, और अपराधियों के विरुद्ध हाइपर एक्टिव होने के कारण गाज जो है वो बेचारे तृणमूल वालों पर ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि 99% अपराधी तो उन्हीं के साथ। यह स्थिति इलेक्शन कमीशन की जागरूकता से आई है। ऐसा पहले भी हुआ है, स्टेशन साहब के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। और यदि फ्री और फेयर इलेक्शन इस बार पश्चिम बंगाल में ज्ञानेश कुमार ने करवा दिए, तो ज्ञानेश कुमार का नाम जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की अराजकता मैं देख रहा हूँ, इतने चुनाव मैंने करवा लिए, बिहार में भी जब लालू यादव की पीक पर जब मैंने देखा था, तो भी इतनी खुली अराजकता नहीं होती थी। होती भी थी तो कम से कम ऑब्जर्वर से बचा के होती थी, ऑब्जर्वर से बचा के होती थी। या तो खुले ना करते, कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर कुछ भी जो है, किसी की कोई परवाही नहीं। वो हुआ इसलिए कि भाई पिछली बार भी किसी ने इतना एक्शन लिया नहीं, लिया होता तो ऐसी बात नहीं आती। अब गुंडे जो है वो तृणमूल वालों के पास जा रहे हैं, तृणमूल वालों से कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर तो बड़ी सख्ती हो रही है, और वो ओसी साहब सुन नहीं रहे। ओसी नहीं सुन रहे, मैं बात करता हूँ ओसी से, ओसी साहब फोन पे ही नहीं आ रहे। ओसी साहब ने तृणमूल वाले जो लोकल नेता है उनका फोन उठाना बंद कर दिया।
अगर ऐसा होगा तो ममता दीदी चुनाव कैसे जीतेंगी? ममता दीदी तो चुनाव जीतती ही ऐसी थी, एक पूरा भय का संचार करके जीतती थी। अभी बताया जा रहा है कि लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ममता दीदी और फिरहाद हकीम ने कुछ सोसाइटी वालों को बुलाया और 15-20 सोसाइटी वालों को बुलाया और उनसे कहा वोट डालने को, तो उन्होंने उनके मुँह पे कह दिया कि साहब हम तो बीजेपी को वोट देंगे। ये भी नहीं कहा कि साहब हम देखेंगे, ये भी नहीं कहा कि साहब देखिए हम अपनी तो हम कह सकते हैं, हम परिवार की नहीं कह सकते। ये भी नहीं कहा, उनके मुँह पे कह दिया कि साहब हम बीजेपी को वोट देंगे और उसके बाद आप जो चाहेंगे, अगर आप हमको ज़्यादा हैरेस करेंगे, तो हमारा छोटा-मोटा बिज़नेस है, हम वाइंड अप करके बाहर चले जाएँगे, और क्या दिक्कत है? मुझे पता है बहुत सारे राजस्थान के लोग वहाँ रहते हैं और उनको वहाँ से वाइंड डाउन करके वापस बाहर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने सबने जब से ये ममता दीदी का राज आया है और सबने देखा है, तो सबने अपना जो है वो सेकंड होम बना ही रखा है। तो भाई ये ममता दीदी ज़ोर-ज़ोर से बोल रही हैं, पूछ रही हैं लोगों से कोई किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। ये सब संकेत जो है वो बड़े खतरनाक हैं, संकट वाले हैं। तो यदि लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई इस बार जो है वो चुनाव कांटे का है, राजदीप सरदेसाई राजदीप सरदेसाई जिनकी की पत्नी सागरिका घोष टीएमसी की राज्यसभा की एमपी है, वो भी आज बोल रहे हैं कि भाई चुनाव कांटे का है। अरे कम से कम कुछ तो लाज रखो। इतना झूठ बोलने वाले राजदीप यहाँ भी झूठ बोल जाओ, क्या दिक्कत है? कहना चाहिए था कि ममता दीदी चुनाव जीत रही हैं कम से कम इस बार। पिछली बार जो है वो 150 सीटों से जीती थी, इस बार 100 सीटों से तो कम से कम जीतेंगे ही जीतेंगे, ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन हमारा खतरनाक राजनीति जो है वो भी दगा देगी। यही होता है, डूबता जहाज देखकर चूहे सबसे पहले भागते। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।